जो हारी हुई बाजी को पलट देता है वही असली शेर होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम, स्वागत है आप सभी का द असली शो में। तो सुबह सुबह का मौका है और सुबह सुबह एनर्जी होनी चाहिए हमारी बहुत ही दमदार, एकदम बिल्कुल ऐसा कि अगर अभी सुबह सुबह आपसे कहे कि पहाड़ को तोड़ दीजिए तो पहाड़ को तोड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। ऐसा वाला मोटिवेशन जो है वो आपको सुबह सुबह जरूरत होती है। कहते हैं ना कि बिस्तर उठने के लिए एक लक्ष्य की जरूरत होती है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद आप तक अगर मेरी बात पहुंच जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा कि सर आपने जो कहा है वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। देखिए क्या होता है कि एक बार एक मादा शेरनी जो है एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के कुछ देर पश्चात ही उसकी मौत हो जाती है। अब उस शेरनी का जो बच्चा है वो बच्चा क्या करे, मादा तो मर गई उसकी। अब वो क्या करता है, वहां से एक भेड़ों का झुंड गुजर रहा होता है तो वो भेड़ों के झुंड के साथ में मिल जाता है। और जब वो भेड़ों के झुंड के साथ मिलता है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना उस भेड़ों के झुंड के साथ ही गुजार देता है। और जब वो उनके साथ वो दिन गुजारता है तो उसे एक लगने लग जाता है कि यार कहीं ना कहीं वो एक भेड़ का बच्चे जैसा है, यानी भेड़ ही उसकी मां है। भाई पैदा होने के बाद तो उसकी मां वैसे भी मर गई, लेकिन जब वो भेड़ों के झुंड के साथ रहता है तो उसे लगता है कि मैं भी इसी ही समूह का एक छोटा सा प्राणी हूं। एक दिन एक बूढ़ा शेर हमला कर देता है उस भेड़ों के झुंड पर। वो गलती से उस शेर को देखता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। तो वो बहुत सोचता है। अगली बार फिर वो झुंड पर हमला करता है और इस बार वो शिकार के लिए नहीं, इस बार उस शेर के बच्चे को पकड़ लेता है। बहुत सोचता है, उसे फिर बात समझ में आती है। उस शेर के बच्चे को उठाता है और अपने साथ ले जाता है और वो कहता है, वो एकदम गिड़गिड़ाने लग जाता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ। हर बार वो ऐसा करने लग जाता है और शेर इन बात को देखकर बहुत अच्छे से समझ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो देखता है कि वो बिल्कुल उस भेड़ की तरह कर रहा है जिसका वो शिकार करना चाहता है। शेर उस पिल्ले को शेर के जो बच्चा है उसको उठाता है, जिसको वो झुंड से उठाकर लाया था, और उसे ले जाता है पानी के किनारे, नदी के किनारे, और पानी में परछाई देखता है। पानी में जब वो अपना दर्पण खुद का तस्वीर जब देखता है तो देखने पर उस शेर के बच्चे से बात करता है और उसको बताता है कि इसमें देखो कि तुम और मैं एक जैसे दिखते हैं, जबकि भेड़ें बिल्कुल अलग तरह से थी। उस बच्चे को समझते देर नहीं लगती कि वो भी उसका ही एक सदस्य है, यानी कि वो भी शेरों का ही एक सदस्य है। और फिर उसके बाद वो शेर का जो छोटा सा बच्चा थोड़ी देर पहले डर रहा था, सहमा हुआ सा था, वो जोर से एक दहाड़ मारता, और इतनी जोर से दहाड़ मारता है कि पूरे के पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज उठती है। दोस्तों, इस स्टोरी का एक बहुत छोटा सा मोरल जो है, जिसको आप कहते हो कि एक नैतिक कर्तव्य की अगर हम बात करें, एक स्टोरी का जो मूल्य है वो क्या है? इस स्टोरी का मूल्य कि हर इंसान अपने आसपास के माहौल के आधार पर ही खुद की आइडेंटिटी बना लेता है। आप भेड़ों के झुंड के साथ रहोगे, आपकी सोच वैसी बन जाएगी। अगर आप शेरों के झुंड के साथ रहोगे, आपकी सोच वैसी बन जाएगी। सारा मामला, सारा खेल इस छोटे से दिमाग का है। जब वो बच्चा जैसे ही खुद की आइडेंटिटी पहचानता है, जैसे ही वो खुद का वास्तविक स्वरूप पहचानता है, वो अपना असली रूप जान जाता है। और जब असली रूप जानता है तो मैंने आपसे जैसे ही कहा कि उसकी एक आवाज पूरे के पूरे जंगल को गुजा देती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारे आसपास का वातावरण जैसा होगा हम बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव है तो आप वो सब पाने की काबिलियत रखते हो जिसके लोग सिर्फ सपने देखा करते हैं। जरूरत है तो खुद को पहचानने की, उस कांच में खुद को देखने की, उस कांच में खुद की काबिलियत को देखने की और खुद पर पूरा विश्वास करने की। और बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ हर दिन होता है। अपने आसपास का वातावरण देखिए, किन लोगों
के साथ आप उठते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो, किन लोगों के साथ आप बात करते हो, वो ही आप एक बहुत अच्छे से व्यक्ति ने बहुत खूबसूरत सी लाइन कही है कि अगर आप मुझे किसी भी व्यक्ति के 5 दोस्तों के घनिष्ठ मित्रों के नाम बता सकते हो तो मैं बता दूंगा कि वो लड़का कैसा होगा या वो व्यक्ति कैसा होगा। आपका जो भी बिहेवियर है वो आसपास के माहौल से तैयार होता है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में। इसलिए अपने इंटरनली माइंड को बहुत पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिए। और इसके लिए आप अपने अफर्मेशंस बना सकते हो, विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हो। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।